हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 का बुक वी एंड आवर वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है लर्निंग अबाउट वर्क्स। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के वर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स का जब मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो आइए शुरू करते हैं। ए मदर सिंग्स ए लोरी एंड इनवाइट्स द निंदिया रानी क्वीन ऑफ स्लीप टू कम एंड पुट द बेबी टू स्लीप। एक माँ लोरी गाती है अपने बच्चे को सुलाने के लिए, और उसमें उस गाने में वो लोरी में निंदिया रानी को बुलाती है कि निंदिया रानी आकर के मेरे बेबी को सुला दो। इवन आफ्टर ग्रोविंग अप द चाइल्ड लव्स टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी बड़े हो जाने के बाद भी बच्चे जो हैं अपने बचपन की बातें, बचपन की कहानियाँ, कि बचपन में वो कैसे क्या करते थे, जो लोरी सुनते थे वो सब सुनना और वो सब कहानी सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर। बच्चे की मेमोरी में ये हमेशा के लिए रह जाता है। सो मदर और फादर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। इसलिए मदर और फादर बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं। भाव्या एंड आर्यन वेंट टू ए बीच इन केरल। भाव्या और आर्यन केरल के एक बीच पे जाते हैं। बीच होता है जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है, उसे बीच कहा जाता है। दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड। विस सॉफ्ट सैंड से जो रेत होती है उसके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। देयर पेरेंट्स शोड देम हाउ टू मेक केक्स, कैशल्स एंड टावर्स विद सैंड। उनके पेरेंट्स उन्हें बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से वे उस सैंड से, रेत से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि केक है, कैशल्स है, टावर्स हैं, ये सब सैंड से बना सकते हैं। सून द चिल्ड्रेन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल सैंड हाउसेस। जल्द ही बच्चों ने उस सैंड से एक बहुत सुंदर घर बनाना सीख लिया। दे डेकोरेटेड दैम विद शेल्स, ड्राई लीव्स एंड स्टोन्स। उसे उन्होंने सेल से और जो सूखे पत्ते थे उससे और स्टोन से सजाया। दे वर वेरी हैप्पी। वे बहुत खुश थे। चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। बच्चे कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि इन बच्चों ने अभी हमने पढ़ा कि इनके मम्मी पापा ने इन्हें बना के दिखाया अलग अलग शेप, जैसे कि केक है, टावर है। तो इन बच्चों ने उसे देखा और उस तरह से इमेजिन करके इन्होंने उन्होंने कुछ अलग बना लिया, हाउस बना लिया। तो वो बहुत जल्दी इसको सीख गए देख करके। दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम। वे अपने पेरेंट्स का घर में भी हेल्प करके इंजॉय करते हैं। दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग द टेबल। वे डस्टिंग करने में, यानी धूल वगैरह कहीं झाड़ना है, पोंछना है, वेजिटेबल्स के छिलके उतारना है, या ये सब करने में जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट्स जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू। जो उनके पेरेंट्स जो भी क्राफ्ट्स का काम करते हैं या जो भी जॉब्स करते हैं वो उसको भी वे सीख लेते हैं। ए फार्मर्स चाइल्ड वाचेज हिज फादर एंड लर्न्स टू शो द सीड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। एक फार्मर का बच्चा, एक किसान का बच्चा देखता है कि जब उसके पापा, कि कैसे उसके पापा किसी बीज को बोते हैं और उसकी किसी फसल की देखभाल करते हैं, तो ये जब वो देखता है तो वो भी सीख जाता है। रूपास फादर इज ए पॉटर। रूपा के पापा एक पॉटर हैं। पॉटर क्या होता है? जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। ही हैज़ टॉट हर हाउ टू नीड द क्ले एंड शेप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट। वह उसको सिखाते हैं कि किस तरह से क्ले को नीड किया जाता है, यानी मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके उसको नीड किया जाता है। जैसे कि आटा नीड करते हैं ना रोटी बनाने से पहले, पानी मिक्स करके उसको, तो उस तरह से वो उसको क्ले को कैसे नीड करना है और फिर उससे उसको अलग अलग शेप देना है कैसे। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। रूपा उनको देखती है बनाते हुए, सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हुए देखना उसे बहुत पसंद है। हर मदर कार्व्स द एंड पेंट्स द पॉट। उसकी माँ जो है उस पॉट्स के ऊपर पेंटिंग करती है, उसको सजाती है। दे सेल द पॉट्स टू अर्न मनी। और उसके बाद वे इस पॉट को बेचते हैं पैसे, और उससे पैसे कमाते हैं। एनी वर्क
डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। अगर कोई भी काम अगर हम करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है, हमें पैसा मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है, उसका पेशा कहलाता है। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब टू लर्न ए लेवलीहुड। लोग कई तरह के जॉब्स करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि अपना डेली की जो ज़रूरतें हैं खाने पीने कपड़े का, उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डू यू नो द कुम्हार ऑफ चंबा हिमाचल प्रदेश आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुराहीज फॉर स्टोरिंग वाटर, पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड हंडियाज with lids for preparing food. They also make toys and lamps of different types. तो जो हिमाचल प्रदेश में जो कुम्हार होते हैं चंबा में, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं बनाने में ये सब चीज़ें। पिक्चर्स यानी घड़े वगैरह हैं, सुराही है, सुराही जिसमें कि वाटर स्टोर किया जा सकता है, और पॉट्स है जिसमें कि ग्रेन्स अनाज जो होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, और हांडीज बनाए जाते हैं। तो इस तरह के बनाने में वे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और वे बहुत अच्छे टॉय भी बनाते हैं और लैंप भी बनाते हैं अलग अलग टाइप्स की। जमीला's एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी नीट। जमीला नाम है एक किसी का, तो जमीला की जो एम्ब्रॉयडरी है, जो कपड़े पर धागे से डिज़ाइन किया जाता है, वो बहुत ही अच्छी है, साफ़ सुथरी है। शी यूजेस कलरफुल थ्रेड्स। वो अलग अलग रंग बिरंगे धागों का यूज़ करती है। निडल एंड ए वुडन फ्रेम टू मेक डिजाइन ऑन साड़ी, कुर्ता, कुशन, कवर्स एंड बेडशीट्स। वो अलग अलग कलर के थ्रेड्स का यूज़ करके, निडल का यूज़ करके, और एक लकड़ी का वुडन फ्रेम होता है जिसमें कपड़े को सेट करके फिर उस पर थ्रेड निडल के और थ्रेड से डिज़ाइन किया जाता है। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करके वो डिज़ाइन करती है साड़ी पे, कुर्ता पे, कुशन का कवर है, बेडशीट है, इन सब पे वो डिज़ाइनिंग करती है। हर मदर टॉट हर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। उसकी मम्मी ने उसे ये एम्ब्रॉयडरी का आर्ट सिखाया था। अरुण हैज़ ए टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड। अरुण का एक टेलरिंग शॉप है लॉरेंस रोड में। लॉरेंस रोड एक जगह का नाम है, वहाँ पे उसका एक टेलर का शॉप है। टेलर का शॉप में क्या होता है? कपड़े सिले जाते हैं। ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक स्कर्ट, ट्राउज़र। ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट्स, ट्राउज़र्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एट्सेट्रा। वो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए कपड़े सिलता है, जिसमें क्या क्या सिलता है? शर्ट सिलता है, ट्राउज़र, स्कर्ट, ब्लाउज वगैरह ये सारी चीज़ें सिलाई करता है। ही लर्न टू कट एंड स्टिच क्लोथ्स फ्रॉम हिज फादर। उसने अपने पापा से कपड़ों को काटना और सिलना सीखा। सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, टेलरिंग एट्सेट्रा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम घर पे सीख लेते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करना है, पॉटरी है, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, टेलरिंग वगैरह। द चिल्ड्रेन लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स से क्राफ्ट सीखते हैं। दे आर सम जॉब्स देर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाय वाचिंग अदर पीपल लाइक स्वीपर, हैंडक्राफ्ट पुलर, हॉकर एंड कूलीज। कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं जो लोग दूसरों को देख करके ही सीख जाते हैं। जैसे कि स्वीपर है, तो स्वीपर ये सब जॉब जो है इसके लिए कोई स्पेशल सीखना नहीं पड़ता है, ट्रेनिंग नहीं लेना नहीं पड़ता है। ये लोग दूसरों को करते हुए देख के खुद ही सीख जाते हैं। स्वीपर है, हैंडक्राफ्ट पुलर है, हॉकर, कुली, तो इन सब जॉब्स को लोग अपने आप सीख जाते हैं देख करके। दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग। उनको इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिखाया नहीं जाता है किसी को, बल्कि ये जॉब्स वो खुद ही देख करके सीख लेते हैं। बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस। लेकिन वे जो ये काम करते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब होता है जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्वीपर ना हो तो रोड पे कहीं भी झाड़ू ना लगे तो हर जगह कचरा गंदगी फैल जाएगी। और अगर कूली ना हो जो कि सामान वगैरह उठा के ले जाता है, आपने अगर किसी ने जो है ट्रैवल किया हो ट्रेन में तो देखा होगा वहाँ पर कुलीज होते हैं सामान ले जाने के लिए। अगर वो ना हो तो कोई भी जो बहुत ज़्यादा सामान जिसके पास लगेज होता है वो उठा के ले जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। हॉकर्स होते हैं
जो घर घर तक आकर के इस चीज़ों को बेचते हैं, जिससे हमें सुविधा हो जाती है। There are many other occupations that cannot be taught inside the house or by watching other people। और भी इसके अलावा और कई सारे ऐसे काम होते हैं जो ना तो घर में सिखाए जाते हैं और ना तो हम लोगों को किसी को देख करके सीखते हैं। यू हैव टू स्टडी एंड देन गेट स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर दिस प्रोफेशंस। इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर इसकी स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है और फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसी स्पेशल प्रोफेशन के लिए, जैसे कि पायलट है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर, सोल्जर, लॉयर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स एट्सेट्रा। तो ये सारी जॉब्स के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्लास की, उसके बाद फिर उसका स्पेशल एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आप ये सारी जॉब्स में जा सकते हैं और इस ऑक्यूपेशन को आप अपना सकते हैं। ये सारे जो जॉब्स हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो ना तो आप घर में सीख सकते हैं और ना ही किसी को देख के सीख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और स्पेशल स्टडी की भी। नेक्स्ट, डू यू नो मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग इंडिया में अलग अलग कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिज्म। तो इसको क्या कहा जाता है, मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये मेडिकल डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर टीथ बाय गिविंग अस मेडिसिन एंड गाइडिंग अस टू कीप द डिसीजेज अवे। लोग डॉक्टर्स हमारे टीथ को देखते हैं और उसके बाद हमें मेडिसिन देते हैं और हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं। अगर दांत की प्रॉब्लम है तो आप दांत के स्पेशल डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आँख में प्रॉब्लम है तो आँख के डॉक्टर के पास जाओगे। तो इस तरह से स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। कुछ इंडियन डॉक्टर्स जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं। एन इंजीनियर डिजाइंस एंड मेक्स मशीन, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा। एक इंजीनियर डिज़ाइन करता है और बनाता है, क्या क्या, मशीन बनाता है, उसकी डिज़ाइन बनाता है, बिल्डिंग, हाउस, रोड, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों की डिज़ाइन बनाता है और उन्हें बनाता भी है। ही शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम ए कॉलेज। और इसके लिए उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। इंजीनियर्स कंट्री के प्रोग्रेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फेमस इंजीनियर, ये एक फेमस इंजीनियर के बारे में यहाँ बताया गया है। इलेक्टुवल्लपिल श्रीधरन इज़ नोन एज द मेट्रो मैन। तो इन्हें एक मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। ही सेट अप ए वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली। इन्होंने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो का सेटअप किया है, वहाँ पर डिज़ाइन किया था उसका। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑल फेजेस ऑफ मेट्रो लाइन्स वर कंप्लीटेड बाय देयर ड्यू डेट्स। तो इनके टाइम में जो मेट्रो का काम हो रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल जो उसका ड्यू डेट था उस टाइम के अंदर कंप्लीट कर दिया था। मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम सक्सेस ले इन 3 कीवर्ड्स। मिस्टर श्रीधरन और जो उनकी टीम है, उनका सक्सेस का 3 कीवर्ड है। वो क्या है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। यानी बिल्कुल डिसिप्लिन में कोई भी काम करना, पंक्चुअलिटी यानी बिल्कुल टाइम से करना, और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से करना कोई भी काम। ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2011। ये 31 दिसंबर 2011 को रिटायर कर गए। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल बी एबल टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन दैट यू लव। अगर आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, तो आप क्या करते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप जो कोई भी ऑक्यूपेशन जो आपको पसंद है उसको फॉलो करने में एबल होते हैं, उसको कर सकते हैं। तो आपका लेसन ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।